नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनसिन क़ाल क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बनी इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसी व लैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लि अहदिन फ़फ़अल। सुम्मा क़ाल या बुनय्या व ज़ालिका मिन सुन्नती व मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फ़िल जन्ना। दरसे हदीस में बयान किताब और सुन्नत, कुरान और सुन्नत का बयान है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, फरमाया मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटे, अगर तुझसे हो सके कि तू सुबह शाम इस तरह गुजारे कि तेरे दिल में किसी के लिए मैल और कीना न हो तो ऐसा कर। फिर फरमाया, ऐ बेटे, ये मेरा तरीका है और जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि बहुत छोटी उम्र में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। उनकी माँ हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हज़रत अनस बिन मालिक 10-12 साल के थे तभी उनकी वालिदा हज़रत अनस को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गई थी। कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपका बेटा है, आप इन्हें रखिए और इससे खिदमत लीजिए। तो बहुत छोटी उम्र से हुजूर के साथ रहने लगे और हुजूर ने उनके लिए बहुत जामे दुआ भी फरमाई थी। ये अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, अनस की औलाद में बरकत दे, अनस की उम्र में बरकत दे। अल्लाह ताला ने इस कदर माल दिया कि मदीना में जो बाग खजूर का हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, दिगर सहाबा उनके जो बाग खजूरों के होते वो साल में एक मरतबा खजूरें लाते, फल देते। हज़रत अनस का बाग 6 महीने में खजूरें देता, फल देता। और उम्र और औलाद में इस कदर बरकतें हुई कि हज़रत अनस ने अपने बेटे, अपने पोतों में कई एक को अपने हाथ से कब्र में दफनाया। अपनी औलाद में, अपने पोतों में कितने ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने कब्र में रखा। यानी इनकी उम्र कितनी हुई कि उनके बेटे, उनके पोते बूढ़े होकर इंतकाल कर गए मगर अनस बहयात है। तो उम्र में भी बरकत, औलाद में भी बरकत। ये दोनों पंखे बंद कर दो। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह कुद्स में रहते थे और काम भी करते थे। और एक हदीस में है ना, रिवायत है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कितने छोटे थे हज़रत अनस, तब से हुजूर की बारगाह में है कि एक हदीस में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार से कुछ माल लेने के लिए हज़रत अनस को भेजा था।
वो बच्चों के साथ खेल गए, हुजूर इंतजार कर रहे थे। वो वहाँ बच्चों के साथ खेलने लगे, खेल से फारिग हो गए, फिर वो चीज़ ली और सरकार ने फरमाया कहाँ थे? कहा या रसूल अल्लाह मअल ग़िलमान, वही जुमला है, हुजूर मैं बच्चों के साथ खेलने लगा था। तो अब आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त देखिए, और चूँकि हुजूर की हदीस भी है, हुजूर कहते हैं कि मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना लैसा मिन्ना। हुजूर कहते हैं जो हमारे में अपने छोटों पे रहम न करे, अपने बड़ों की ताज़ीम न करे, हुजूर कहते हैं वो हम में से नहीं है। यानी इस्लामी तरीका, सुन्नत तरीका और हुजूर का महबूब तरीका यह है कि छोटों पे शफ़क़त हो, मेहरबानी हो, करम हो, बड़ों की ताज़ीम हो, उनकी इज्जत बजा लाया जाए। ये तरीका मुस्तफ़वी है, जो जिस मंजिल पर, जिस मकाम पर है, उनसे उस मकाम पर इज्जत, शफ़क़त, मोहब्बत देना, ये दस्तूर इस्लाम है। तो अब छोटे हैं तो बचपन में तो बच्चों से गलतियां हुआ करती है। वो कभी हजरत अनस बिन मालिक सालन का कटोरा गिरा देते, कभी पानी गिरा देते। तो दूसरी जो अज़वाज मुत्तहरात थी, हुजूर की बीवी साहिबात, वो गुस्सा करती। हुजूर कहते दा छोड़ दो अनस को, ये मेरा बेटा है। तो ये हजरत अनस बिन मालिक। इसलिए इस हदीस में हुजूर ने फरमाया या बुनैया, ए बेटा। अब सरकार जिसे बेटा कहते, हजरत सरकार शाह आलम बाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है कि आपके नसब पर किसी ने शक किया था कि सादात हैं क्या नहीं। तो हजरत शाह आलम बाबा के दिल में आया, काश मुझे तो यकीन है मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का हूँ, आपके नसब से हूँ, मगर कितना अच्छा होता कि उस नसब पे मोहर लग जाए। अगर हुजूर मुझे बेटा कहते तो वहाँ की ज़बान में, चूँकि वो मुल्तान और उस वहाँ के इलाकों से आए थे, तो वो वहाँ की ज़बान में सरकार शाह आलम बाबा के ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और हुजूर ने फरमाया ए पुत्र। हुजूर ने कहा ए पुत्र, यानी जो है ऐ मेरे बेटे। हुजूर ने आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कह दिया तो उनके नसब पर मोहर लग गई कि हुजूर के शहजादे हैं। तो ये हजरत अनस बिन मालिक को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अगर तुझसे हो सके इन कदर अन तुस्बिहा औ तमसी, अगर तुझसे हो सके कि सुबह शाम तेरी इस तरह गुजरे कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना ना हो, बार ना हो, गुबार ना हो, फफ़अल, तो वो दिन ऐसा ही गुजार लेना जिस दिन तेरे सीने में किसी के लिए शिकवा, रंजो गम, किसी के लिए कीना और हसद ना हो। तो ऐसी सुबह शाम गुजार ले। आका कहते हैं कि इस तरह से सुबह शाम गुजारना ये भी मेरी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। दिगर जो सुनन है, दिगर जो सुन्नतें हैं, जहाँ सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया जाता है, वहाँ ये भी सुन्नत है कि बंदे के दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए पूरा दिन सुबह व शाम कोई कीना न हो, ये भी सुन्नत पे अदा है, ये भी सुन्नत है। ये दिल एक मुसलमान के लिए बिल्कुल साफ है, सुथरा है, और इस दिल में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं। हुजूर कहते हैं ऐसा कर सकता है, ऐ मेरे बेटे तो ऐसा कर ले, इसलिए कि ये मेरा तरीका है, और जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की, मन अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, और सुन जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो यही नहीं जन्नत में भी मेरे साथ होगा। काना मई फिल जन्ना, वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। तो जहाँ ये नमाज से पहले जो सुन्नत पढ़ी वो सुन्नत है,
ये सदकात दिया वो सुन्नत है, ये सुन्नत वो सुन्नत, ये सारी सुनन है। वहां ये भी सुन्नत है कि इस दिल में किसी मुसलमान के लिए गर्द गुबार न हो और ये दिल मुसलमान के लिए साफ हो। बाकी सुन्नतें याद रहती है, मगर एक जमीन का एक बालिश्त मसला हो, मकान की दीवार का मसला हो, सामने किसी का दरवाजा है और हमारी खिड़की खोलने का मसला हो और वो कहता है कि मेरे दरवाजे के सामने खिड़की न खोलो, इस मसले को लेकर इतना तनाज़ुर रहता है, अंदर आपस में खलिश रहती है कि अल्लाह अकबर। फिर मुसलमान का आपस के जो मुकद्दमात और मामलात हैं वो जो है कचहरी और पुलिस महकमे में पहुंचे जाते हैं। यकीन जानिए अगर मुसलमान के लिए अपना दिल बड़ा रखकर वुसअत क़ल्बी के साथ अपनी थोड़ी सी जगह का हिस्सा अगर उसको देकर आपका नुकसान ज्यादा नहीं होता है, ईसार कर दिया, उस पर वार दिया, तो रब का वादा है इस ईसार के सदक़े अल्लाह तुझे कई गुना ज्यादा नफा दुनिया व आखिरत में देगा। वरना एक जमीन का बालिश्त का मसला होता है मगर आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्या नहीं ये तो नहीं होगा। एक बालिश्त अगर छोड़ दे तो उसका ज्यादा नुकसान भी नहीं होता, मगर ताकत दिखाने के रोब होते हैं, अपने ताल्लुकात का दिमाग में रोब होता है और मामलात बिगड़ते जाते हैं। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने फरमाया बेटे ये भी सुन्नत है कि दिल में किसी के लिए कीना ना हो। हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन वादा लिया कि बेटा हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के सफर मेराज के ताल्लुक से तुम्हें भी पता है हमें भी पता है, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये वादा किया था, ये फरमाया था कि आयशा कुर्ब रब में मेरी और रब की मुलाकात में जो राज और नियाज की बातें हुई, असरार इलाही जो अल्लाह ने दिए, ऐ आयशा मैं उन राजों में से एक राज तुम्हें बताऊंगा, एक राज तुम्हें बताऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटा वादा कर कि जब हुजूर तुम्हें वो राज की बात बताए तो वो तुम्हें मुझे भी बताना है। कहाँ? इंशाअल्लाह। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा को कुर्ब रब में जो बातें हुई असरार इलाही की, वो सारी बातें उनमें से चूंकि असरार इलाही हैं, एक राज की बात जो खास उस जगह पे रब की बारगाह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने की, उनमें से एक बात उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा को आका ने बयान फरमाया और उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पूछने पर कहा कि ये बात थी, कि वो ये थी कि रब ने कहा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस मोमिन से बहुत राजी हूं, उस मोमिन से बहुत राजी होता हूं जो मोमिन किसी मोमिन का दिल राजी कर दे। असरार इलाही की बातें हैं, सिर्रे इलाही है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा कहती अब्बा जान आकाए करीम ने ये बताया कि रब ने उन्हें आलम बाला में लामका में ये कहा कि महबूब मैं उस मोमिन से बहुत राजी होता हूं कि वो मोमिन किसी मोमिन का दिल राजी कर दे। खुशी की बात है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा कहती है हुजूर अब्बा जान ये बात तो खुशी की है, आप रोने लगे। अब जरा देखिए अबू बकर सिद्दीक मिजाज शना से नबूवत हैं, वही को अहादीस को जो सहाबा में सबसे ज्यादा समझने वाले और मनशाए मुरादे मुस्तफ़ा और अहादीस नबवी मिजाज रिसालत को जो सबसे ज्यादा समझने वाली जात थी सहाबा में, वो जात अबू बकर सिद्दीक हैं। तो ये बात जब बयान की
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा सिद्दीक़ा कहती है, हुजूर ये बात तो खुशी की है, आप रो रहे हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटा ये बात एक तरफ खुशी की है, अल्लाह उस बंदे से बहुत राजी होता है जो मोमिन को राजी कर दे, मगर इसका मफहूम मुखालिफ भी खतरनाक है। जब अल्लाह मोमिन को राजी करने से राजी होता है तो ए आयशा जरा सुन और देख, अल्लाह उस बंदे से कितना नाराज होता होगा जो मोमिन को नाराज कर दे, अपने भाई को नाराज कर दे। तो मैं एक पहलू को नहीं देखता, ए आयशा उस पहलू को देखता हूं कि उस वक्त क्या हाल होगा जब हमारे रोजमर्रा के मामलात में कभी हमें पता भी नहीं चलता, हमारा भाई हमसे नाराज हो जाता है और हम अल्लाह के गजब के शिकार हो जाएं, मगर इसका एहसास तक न हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस हदीस के मफहूम मुखालिफ को सोच के समझ कर रोने लगे। ये आपका खौफ इलाही था, खशियत रब्बानी था। ये भी सुन्नत है कि हजरत अनस से हुजूर कहते तुस्बिहा व तमसी तुमसी लैसा फी क़ल्बिका गिश लिअहदिन। इस तरह अब शाम और सुबह शाम कर के ऐ अनस, ऐ बेटा तेरे दिल में किसी के लिए कीना ना हो। अन अबी हुरैरा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रो मैं तो शहीद। आकाई करीम फरमाते हैं, अबू हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी उम्मत के फसाद के वक्त मेरी सुन्नत, मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त, मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त जिसने मेरी सुन्नत को तमस्सका मजबूती से थाम लिया, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब देगा। 100 शहीद। इस तरह की हदीस आगे भी गुजर चुकी दर्स हदीस में, जहां माशरे में किसी उर्फ किसी इलाके में कोई सरकार का तरीका जो सारे लोग भूल गए हों, या ये कि चंद लोग उस चीज पर, उस सुन्नत पे अमल पेरा हो, बाकी अक्सर लोग उस सुन्नत से गाफिल हों, तो उस वक्त जो बंदा, जो मुबल्लिग, जो आलिम, जो इमाम, जो सुन्नी सहीउल अकीदा, जो सरकार का उम्मती उम्मत के फसाद और सुन्नत को बिगाड़ने के वक्त में हुजूर की सुन्नत को उस माशरे में राइज देगा और उसकी तबलीग कोशिश से उस इलाके में वापस सुन्नत जिंदा हो गई, तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। 100 शहीद, अल्लाह अकबर। कितना बड़ा अजर है किसी इलाके में अगर कोई दाढ़ी नहीं रख रहा है, कोई दाढ़ी नहीं रख रहा, किसी ने तबलीग की, या ये कि दाढ़ी तो रखते हैं मगर अक्सर तादाद दाढ़ी मुंडों की है, या उस आबादी में जो फासिक हैं, बेदाढ़ी वाले हैं, वो अजमते दाढ़ी, वकारे दाढ़ी और हुजूर के इस सुन्नत और हुजूर के इस तरीके की अजमत से गाफिल हैं और उसकी अहमियत, इफादियत को नहीं जानते। उस वक्त मुआशरे में जब कम लोग इस सुन्नत पे अमल करते हैं, किसी ने तबलीग फरमाई और छोटे बड़े यानी जवानों में जिनकी दाढ़ी है आ रही है या बूढ़ों में, सबको रगबत, शौक दिलाया और उस आबादी में अक्सर लोगों के चेहरे पर सुन्नत नबवी, सुन्नत मुस्तफवी से नूरानी चेहरे बन गए। तो अल्लाह उस मुबल्लिग, उस इमाम, उस सुन्नी, उस मोमिन को उस मुआशरे में 100 शहीदों के बराबर नामे आमाल में सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीद, अल्लाह अकबर। एक शहीद का जो मकाम है वो ये है कि सहाबा व ताबईन के दौर में मुजाहिदीन इस नियत से निकला करते थे कि ए अल्लाह, बहुत जंगों में गए,
गाजी बन के लौटते हैं, मौला अब तो शहीद बना दे, अब तो मकाम शहादत दे दे। ये शौक था, वलवला था, ये जज्बा था। इकबाल कहता है ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिनको तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर में सहरा व दरिया, सिमट के पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज से लज्जत आचनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये मकाम शहादत कि जब 10-12 जंगों से गाजी बन के आ जाते थे तो फिर ये वलवला रहता था कि मौला गाजी का तो सवाब मिल गया, अब जा रहे हैं मौला मकाम शहादत दे, मकाम शहादत दे। तो ये है अब अल्लाह ने कितना करम किया। हुजूर फरमाते हैं मन तमस्सका बे सुन्नत इंदा फसात उम्मती, मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त जब सुन्नत को उम्मत और कौम बिगाड़ रही हो, भूल गई हो, उस पे अमल ना हो और किसी की तबलीग से उस माशरे वो इलाके में सुन्नत फिर से राइज हो गई, अल्लाह उसके नामे आमाल में 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो ये कोई भी सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और हुजूर के उस तरीके, तो ये सबकी हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो जहां रहे, मोमिन मुसलमान अपने इल्म के एतबार से जहां रहे वो तबलीग करे, इसलिए कि हर मोमिन मुबल्लिग है, उससे जितना हुजूर की जात अहादीस सुन्नत नबवी से याद है, आका फरमाते हैं कि पहुंचा दो मेरी तरफ से, बल्लिग नहीं वलो काना आया, हुजूर कहते हैं मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगरचे एक ही आयत हो, तुम्हें अगर एक ही आयत याद है और वो मेरी है या हदीस है, वो कुरान है, याद है, तो तुम उस आयत के उस हदीस के मुबल्लिग बन जाओ, पहुंचा दो, जहां पहुंचाते रहोगे वो जहां जहां पहुंचेगी उनका मजमूई सवाब अल्लाह तुम्हारे नाम आमाल में दर्ज करता जाएगा। तो एक हर मोमिन मुबल्लिग है, वो उसको जितना हुजूर के जात सुन्नत इस्लाम के ताल्लुक से याद है वो दूसरे तक पहुंचाने की फिक्र करे, इसलिए हुजूर कहते पहुंचा दो मेरी तरफ से, चाहे एक हदीस हो चाहे एक आयत हो, और फिर उसके लिए भी बेशुमार अजर, बेशुमार अल्लाह ताला ने उसके लिए नामे आमाल में जजा और बेहतरी और इनामात के वादे फरमाए। इसलिए एक एक बात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हम तक पहुंचा डाली, एक एक बात, बल्कि किसी सहाबी को अगर शक भी था तो हदीस में बयान कर देते हैं कि मुझे याद नहीं कि हुजूर ने ये जुमला कहा कि ये जुमला कहा, मैं कहा या हम कहा। अल्लाह अकबर, इस कदर प्योर ये श्योर बना के पहुंचाया कि अगर किसी जुमले में मैं और हम में भी शक होता है तो सहाबी रिवायत कर देते कि पता नहीं मैं कहा या हम कहा, मगर ये दोनों में से कोई एक कहा, जहां शक है वो जुमला भी पहुंचा डाला है। तो ये जो है उसके लिए अजर है। आगे इसी तरह की हदीस आ रही है इंशाअल्लाह ताला कल दरस हदीस में, और